Hello student, today we are going to study first chapter of physics, which is light reflection and refraction, and we studied about spherical mirror. Today our topic is relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror. पहले ही पढ़ चुके हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। जैसे अगर ये मिरर है तो मिरर का ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस और यहाँ पर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर and center of curvature, and the distance is known as radius of curvature. So what is the relation between radius of curvature and focal length? Focal length means the distance between focus and pole is focal length, and distance between center of curvature and pole is radius of curvature. So the radius of curvature is equal to twice its focal length. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, मतलब r इज इक्वल टू 2f और f इक्वल टू r/2. दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, मीन्स r इज गिवन 40 सेंटीमीटर. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर. उस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाई r एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाई f. नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनता है, ठीक है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर के थ्रू इमेज बनता है, और कैसे बनता है वो देखते हैं. ये सभी केसेस में कॉन्केव मिरर लिया गया है. देयर आर टोटल 4 केसेस. तो रूल ये है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल है. तो पहला रूल ये है कि रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करती है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी जो लाइट जो रे पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी. कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं. कॉन्वेक्स में ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये डाइवर्ज हो गई तो ये मिलेगा नहीं फोकस से. तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से पास करेगी. कॉन्केव में क्या होता है कि रियल में कन्वर्ज होती है और वो फोकस से होकर जाती है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. तो पहला केस में आपको याद रखना है कि जो भी रे प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी. सेकेंड वन इज ए रे पासिंग through principal focus after reflection from mirror passes parallel to the principal axis. जो लाइट जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. इसी का रिवर्स केस कि अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. द थर्ड वन इज a ray passing through the center of curvature
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, वो रे सेम पाथ, वो जो रे प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस आ जाएगी। ये रे देखिए ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस आ जाएगी। और फोर्थ वन इज़ कि अगर जो भी रे ट्रैवल करेगी पोल से, तो जिस एंगल पे ट्रैवल करेगी, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ आई and this is angle of r, so the angle of I will be equal to angle of r if a light incident on पोल पे लाइट पास करती है। इसी तरह से कॉन्वेक्स में भी होगा, तो कॉन्वेक्स में भी ठीक इसी तरह से होगा। ये कॉन्वेक्स पोल से जो लाइट आएगी, जितने एंगल पर आई उतने ही एंगल पर आर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल क्राइटेरिया विल बी सिमिलर फॉर कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। ठीक है, तो शॉर्ट में जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। जो प्रिंसिपल फोकस से आएगी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस आ जाएगी उसी पाथ पर। और पोल पर जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है।